प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या होता है? प्लानिंग कमीशन यानी कि चीजों को आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसमें सब चीजें जो है देख समझ के करी जाती थी। 5 इयर्स के प्लान को आगे के आने वाले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करी जाती। प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया था ईयर 1950 में, ताकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको हासिल किया जाता। इसको एक रेजोल्यूशन पास करके सेटअप किया गया था कैबिनेट के अंदर, और ये किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक बॉडी। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनके गाइडेंस और सपोर्ट से इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के हमने लगभग 13 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट किए हैं और काफी ज्यादा अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में या एरिया में। प्लानिंग कमीशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है डेवलपमेंट के लिए। अगर हम सामाजिक पैटर्न जो है, जिस तरीके का सोशलिस्टिक पैटर्न है, उसके अगर तर्ज पे देखें तो प्लानिंग कमीशन बहुत ही यूजफुल इंस्टीट्यूशन है। जैसे ही नई लहर आई लिबरलाइजेशन, जो एक छूट दी जानी चाहिए प्राइवेटाइजेशन की, यानी कि जो गवर्नमेंट से अलग जो वैसे वाले एरिया लोग होते हैं जो प्राइवेटली जो है चीजों को करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह होते हैं, ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल, उसमें इससे क्या हुआ, जिसकी जो नई स्टार्टिंग हुई 1991 में, तो हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जो लिबरल हो और फ्लेक्सिबल हो नेचर में। इन्हीं सब प्रेमाइस के आधार पर एक नया इंस्टीट्यूशन जिसका काम था, या नीति आयोग जिसे कहते हैं, उसका गठन किया गया। अब नीति आयोग क्या है, यानी जो प्लानिंग कमीशन था वो बदल के अब नीति आयोग गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, जिसमें चेयरमैनशिप थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इस नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक तरीके का थिंक टैंक माना जाता है, जो भी पॉलिसी बनानी होती है इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ नीति जो है ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नीति आयोग को स्टैब्लिश करने के? जो मेन ऑब्जेक्टिव्स माने गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए नीति आयोग के, वो हैं सबसे पहले उन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, लागू करना जो कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से संबंधित है, और इसके लिए पहले डिस्कशन होता है डेमोक्रेटिक तरीके से एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में। दूसरा, एक प्रॉपर पोजीशन इंडिया को प्रोवाइड करना, जैसे आज दुनिया में इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को एनकरेज करना कि वो पार्टिसिपेशन करें जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको लागू करने में, और इससे जो है एक नीचे से लेके ऊपर तक जो एक अप्रोच होती है उसको, मतलब नीचे से स्टार्ट किया ऊपर तक जा रहे हैं, उस चीज की शुरुआत हो। रिलेशनशिप जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में है उनको इम्प्रूव करना। इससे क्या होता है, एक फेडरल जो है डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। नहीं तो क्या होगा, कंपटीशन तो होगा और कोऑपरेशन के साथ साथ कंपटीशन भी में होगा। रिप्रेजेंट करना स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया क्योंकि हमारी एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, स्टेट जो है वो अलग अलग स्टेजेस में है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो नीति आयोग का मानना है कि एक कॉमन पैटर्न डेवलपमेंट का नहीं हो सकता, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो फॉर्मेशन जो है नीति आयोग का किया गया, वो एक थिंक टैंक की तरह है, इंस्टीट्यूशन या फोरम कह सकते हैं। अब क्या सैलिएंट पॉइंट्स दिए गए, मेन पॉइंट्स दिए गए हैं इस नीति आयोग को बनाने के, कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, मैनेजमेंट जो काउंसिल होगा उसमें चीफ मिनिस्टर्स होंगे सारे स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे सारे यूनियन टेरिटरीज के। जो रीजनल काउंसिल है उसमें चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज के उसी एरिया के। ये जो है अकेले मिल सकते हैं या और चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिल सकते हैं, एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर या कोई और मुद्दा जो है उसके लिए। मीटिंग ऐसे काउंसिल्स की जो है वो कंडक्ट करी जाती है चेयरमैन या उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। एक्सपर्ट्स अलग अलग एरियाज के और प्रैक्टिशनर जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, खास तौर से उनके लिए इनविटेशन दिया जाएगा। तब पोजीशन जो मेंबर्स की है नीति आयोग के अंदर वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जिसमें इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, एक्स हेड ऑफ डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक एक्सपर्ट होने चाहिए एग्रीकल्चर। 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज के या और उससे ही कोई और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और पॉलिसी जो रोटेशन की है उसके थ्रू बदलाव होता जाए।
4 मेंबर्स काउंसिल से होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के और एक्स ऑफिशियो। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैंक के हैं वो सेक्रेटरी की रैंक के होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक फिक्स पीरियड के। इसके अलावा एडिशनल अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीज की वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करी जाएंगी। स्पेशल फीचर्स क्या है नीति आयोग के? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आई थी एग्जिस्टेंस में एक रेजोल्यूशन जो कि पास किया गया कैबिनेट के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक थिंक टैंक की तरह है या फोरम की तरह है। इसमें ज्यादा एक्टिवनेस दिखेगी प्लानिंग कमीशन के मुकाबले, और डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल इश्यूज जो कि अलग अलग स्टेजेस के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होंगे काउंसिल्स के द्वारा। ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपनी काउंसिल्स की मदद से, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स के, डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज के, बजाय रिप्रेजेंटेटिव्स सेंटर से। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा या इंस्टीट्यूशन होगा जो सूटेबल होगा लिबरलाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए और ग्लोबलाइजेशन के लिए। और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, ताकि हम क्रिएट कर पाएंगे एक सूटेबल पोजीशन इंडिया की ग्लोबल कंपटीशन में। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा कोऑपरेशन में सेंटर और स्टेट्स के साथ, और जो भी डिफरेंसेस हैं स्टेट्स के बीच में उनको खत्म किया जाएगा। डेवलपमेंट कंट्री के जो हो उसके लिए वर्क किया जाएगा, और ये आगे के 15 साल को देख के या सोच के करा जाएगा। तो अब हमें जो है वेट करना होगा, वॉच करना होगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं ये 15 साल के टाइम पीरियड। इसके अलावा नीति आयोग के और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि वर्क करती हैं ऐसे प्लान डेवलपमेंट के।